हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज दशहरा है, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं बाल सुलझा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे सुबह के जो काम होते हैं वो सारे काम मैं निपटाने के बाद ही मैं यहाँ पर बाल सुलझा रही हूँ, लेकिन क्लिप को मैंने फर्स्ट में ही रख दिया है। तो आज के ब्रेकफास्ट में हलवा और पूड़ी बना था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। दिवाली हो गया, करवा चौथ हो गया, तो ये सारे त्यौहार अब बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। तो बस इसी की तैयारी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो कल शाम को मैं गई थी मार्केट और वहाँ से कुछ चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, और आज मैं इसका सेट लगा कर देखूँगी कि ये कैसे सेट लगाने पर ये किस तरीके से दिखता है। और बहुत ही सिंपल ये चूड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन ये पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इनका जो कलर है वो भी बहुत लाइट कलर है, तो ऐसी चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं। शादी के टाइम पे जितनी भी चूड़ियाँ मैंने खरीदी थी वो सारी की सारी ससुराल में ही रखी हुई हैं, और जब कोई वहाँ प्रोग्राम होता है तो मैं वहीं सेट लगाकर पहनती हूँ और वहीं रख कर आ जाती हूँ। वहाँ की चूड़ियाँ मैं यहाँ लेकर नहीं आती, लेकिन यहाँ की चूड़ियाँ वहाँ लेकर जाती हूँ। दिवाली में ससुराल जाने का प्लान है और बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ आपको मिलने वाले हैं और बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग्स आपको देखने को। क्या हो रहा है? दिलों का मेल है। अच्छा, पापा और लल्ला दिल का मेल। दिल कहाँ पे है? दिल यहाँ है, दोनों दिल छुए हुए हैं। अच्छा, तो चाय पियेंगे कि दिल का मेल बस दिल रहेगा? का मेल करने के बाद चाय पियेंगे। तो ले जाऊँ फिर, मैं पी लूँ तब तक। हाँ, पी लीजिए। हाय दोस्तों। ब्लाउज की कटिंग करने से पहले उसकी लाइनिंग को मैं धो लेती हूँ और फिर प्रेस करती हूँ, और इसके बाद ही मैं कटिंग करती हूँ। और धो लेने से जो ब्लाउज में झोल आते हैं ना, झोल आने की दिक्कत होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो कपड़ा होता है लाइनिंग का उसमें वो टाइट सा होता है, उसमें माड़ चढ़ा होता है। तो धो लेने से बिल्कुल वो फ्री हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसके बाद आप अगर कटिंग करोगे ना तो बहुत अच्छे से ब्लाउज बनेगी और उसमें कोई भी झोल नहीं आएगा। इसी कपड़े का मुझे ब्लाउज़ बनाना है, और ये मेरे मम्मी की साड़ी का ब्लाउज़ है। और जब मैं गर्मी की छुट्टियों में गई थी तभी उन्होंने मुझे दिया था इसको सिलने के लिए कि जब तुम वापस आना तो सिल के ले आना। तो ये अभी तक रखा हुआ था और टाइम भी नहीं लग रहा था। तो बस अब मैं इसको सिल कर रेडी करके रख लूँगी, जिससे दिवाली में जब मैं घर जाऊँ तो हो सकता है मैं मायके भी जाऊँ तो मैं इनको दे दूँगी। टोटल 3 ब्लाउज़ थे, तो एक गोल्डन कलर की ब्लाउज़ है तो उसको मैंने सिल लिया है, और यही 2 ब्लाउज़ बची हुई हैं सिलने के लिए। तो आज मैं इसको भी कट करके रख लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा टाइम देकर मैं इसको भी सिल लूँगी। जब भी मैं कपड़े की कटिंग करने बैठती हूँ तो एक चीज़ कॉमन होती है मेरे साथ अक्सर, कि मुझे घर के काम उस टाइम पे बहुत याद आते हैं कि ये काम अभी निपटाने को पड़ा हुआ है। तो बस यही ब्लाउज़ मैं सेट कर रही थी कट करने के लिए, तो मुझे याद आया कि बाथरूम में अभी कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। तो इसको मैं सेट करके और सीधे कपड़े धोने के लिए चली गई, और इसको मैं अब बाद में कट करूँगी। ये जो ग्रीन टी शर्ट मैं धो रही हूँ, तो ये देखिए इसकी आस्तीन में ये कुछ दाग लगा लिया है। कल ये साइकिल चलाने के लिए गया था तो साइकिल की शायद चैन उतर गई होगी, तो ये अपने से बनाने की कोशिश किया होगा, और जो हाथ में लग गया तो ये टी शर्ट में पोंछ दिया है। तो ये काला दाग ये अब इसका छूटेगा भी नहीं। इस तरीके से ना ये कई टी शर्ट को ख़राब करके रख दिया है, और जब ये कपड़ों में दाग लग जाता है ना तो नहीं पहनता, बोलता है कि मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना है, मुझे दूसरा कपड़ा लाओ। सारे कपड़े मैं छत पे सूखने के लिए डाल आई हूँ, और अब मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी। और इस टाइम का जो मौसम है बड़ा अजीब सा है, मतलब धूप बहुत कम ही निकलती है, बारिश होने लगता है, किसी भी टाइम बारिश होने लगेगी, बादल गरजने लगेगा। तो इस वजह से कपड़े भी अच्छे से नहीं सूख पा रहे हैं। यहाँ तक कि वॉइस ओवर दशहरे के दिन मैंने कर ली थी। इसके बाद कि मैं वॉइस ओवर आज दशहरे के दूसरे दिन मॉर्निंग में कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी मोटी सी लग रही है, क्योंकि जब सुबह सोकर उठो तो थोड़ा सा आवाज़ मोटा मोटा सा होता है। लेकिन ये वीडियो मैं चाह रही थी कि दशहरे के दिन ही अपलोड करूँ, लेकिन वॉइस ओवर कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से ये अपलोड नहीं हो पाई।
और घर में जब सभी रहते हैं तो वॉइस ओवर नहीं हो पाती है, क्योंकि सब बोलते रहते हैं और एक लोगों को चुप करो तो दूसरे बोलने लगते हैं। और मैं इसके लिए मैं छत पे भी थोड़ा सा गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर किया था। इसके बाद फिर लंच का टाइम, आधे घंटे में ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। ब्लाउज को थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगता है, कटिंग में तो उतना टाइम नहीं लगता है। और ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल के ही इसको सिलाई भी करूँगी। एक साथ तो नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी लंच का टाइम हो जाता है तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो एक साथ सिलना तो पॉसिबल नहीं है। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय ही निकाल के मैं सिल लेती हूँ। मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, भिंडी धोकर मैं फैन के नीचे रख दी हूँ। और आज मैं जैसे आपको दिखाई थी ना, मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में पूड़ी और हलवा बनाया था, तो लल्ला बोल रहा था कि मुझे और पूड़ियाँ खानी है, तो फिर से मैंने लंच में पूड़ियाँ ही छान दी हैं। और हलवा भी जो मैं बनाई थी, तो मुझे आज खाने के लिए बिल्कुल भी हलवा नहीं मिला है और ये लोग सब ख़त्म कर दिए हैं। तो मैं दशहरे के दिन भी मैंने हलवा बनाया था। उस दिन भी जब मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई, मैं सोची बाद में खाऊंगी, तो उस दिन भी ये लोग ख़त्म कर दिए, फिर से मुझे खाने को नहीं मिला है। तो मैं आज फिर से हलवा बनाऊंगी, देखती हूँ आज खाने के लिए मिलता है कि नहीं। आज लंच जो है उल्टे तरीके से बना है। जैसे सब्जी सबसे पहले बनती है, तो सब्जी मैंने सबसे लास्ट में छौंकी है। पहले दाल, पूड़ी और चावल मेरा बन गया था, लास्ट में मैंने सब्जी छौंकी है। तो लंच बनकर रेडी हो गया है, ये भी ऑफिस से आ गए हैं। चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी, दही, सलाद, ये सब कुछ बनकर रेडी हो गया है और मैंने थाली लगा दिया है। आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।